हेलो दोस्तों, टेस्ट बुक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 13 फरवरी और आज हम 13 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी 2 दिन का गैप थोड़ा हेल्थ इश्यूज के चलते हुआ है और हम कोशिश करेंगे कि आगे आपको इस तरीके से कभी गैप का सामना ना करना पड़े। रेगुलर आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे और ध्यान रखिएगा, जैसा आप लोग कह रहे थे, आप यह मानकर चलिएगा कि वी आर नॉट गोइंग टू ब्रेक एनी चेन रियल। ठीक है, तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं। अब से आपको कंटिन्यू करंट अफेयर्स के वीडियोस मिल जाया करेंगे और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको देखिए टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाना है और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। शुरू करते हैं, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो आपको पीछे तो समझाया गया है कि यूपीआई सिस्टम को शुरू करने वाला पहला देश हम पढ़ चुके हैं, फ्रांस बन चुका है। फ्रांस की लायरा है ना, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। और ये उसके आगे की करंट है कि अभी 2 देश और इसमें शामिल हो चुके हैं। तो आपको जवाब देना है कि वह 2 देश कौन हैं आपके। तो वह 2 देश आपके बने हैं श्रीलंका और मॉरिशस। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा सा। यूपीआई सेवाओं का दायरा आपको बता दें धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और इस लिस्ट में 2 देश और जुड़ चुके हैं आपके, श्रीलंका और मॉरिशस। साथ ही एनपीसीआई ने वर्ष 2016 में यूपीआई सेवाओं को लॉन्च किया था। तो आपकी जो यूपीआई सेवाएं हैं, यूपीआई का फुल फॉर्म आपका क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो यह आपका 2016 में एनपीसीआई के द्वारा, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा यह लॉन्च किया जाता है। और यह एप्लीकेशन आधारित सिस्टम है जो बैंक अकाउंट से पेमेंट की सुविधा आपको प्रदान करता है। और अभी हाल ही में फ्रांस ने इस सुविधा को लॉन्च किया था। यह तो हम पीछे करंट की न्यूज में पढ़ चुके हैं इस चीज को। आगे बढ़ें, आज का दूसरा प्रश्न देखें। देखिए आज का दूसरा प्रश्न है आपका, हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो यहाँ आपको जवाब देना है, जो एकल खिताब जीता गया है वह किसके द्वारा जीता गया है, और चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात हो रही है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सुमित नागल। देखिए सुमित नागल के द्वारा यह एकल खिताब जीत लिया जाता है। साथ ही आपको बता दें, इन्होंने फाइनल में इटली के लुका नार्दी, क्या नाम था आपका, लुका नार्दी को हराकर अपना 5वां चैलेंजर स्तर का एकल खिताब जीत लिया है। और उन्होंने साल 2017 में बेंगलुरु ओपन में अपना पहला चैलेंजर जीता था। क्लियर है? और कुछ साल बाद ब्यूनर्स आयर्स चैलेंजर टाइटल भी जीता था। तो बता दें भाई, इसकी उपलब्धियां दी हुई थी आपकी सुमित नागल की आपकी एक्सप्लेनेशन में। यहां से आपको सुमित नागल के बारे में अतिरिक्त जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, आपका आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका इरिडा से रिलेटेड कि इरिडा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शंस देखिए आपके, आईआईटी बनारस, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी मुंबई। सही उत्तर है आपका आईआईटी भुवनेश्वर। इरडा आप फुल फॉर्म समझ रहे होंगे भाई, आप एक बार और देख लीजिएगा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। क्लियर है? तो यह आपका इरडा का फुल फॉर्म है। और रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे आप नवीकरणीय ऊर्जा जानते हैं, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा में आपकी सौर ऊर्जा आती है प्रमुख रूप से, और आपकी पवन ऊर्जा आती है, अर्थात जिस ऊर्जा का प्रयोग आप बार बार कर सकते हो। ठीक है, जिसका रिसाइकलिंग प्रयोग हो सकता है, ना खत्म होने वाली, और इसे आप गैर परंपरागत ऊर्जा के रूप में भी जानते हैं। तो इस क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इरडा के द्वारा आईआईटी भुवनेश्वर के साथ समझौता किया जाता है। यही आपका प्रश्न था। क्लियर? और इरडा की अगर स्थापना आपसे पूछेगा कब हुई, तो 1987 में इसकी स्थापना होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बोल रहा है कि आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का टाइटल किस देश ने जीत लिया है? अब हम अभी तक विश्व कप के फाइनल से तो उबर ही नहीं पाए थे, क्योंकि विश्व कप का जो फाइनल हुआ है इस वर्ष भारत में, वह भी फाइनल किसने जीता? बोले वह भी फाइनल भैया ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और जो अंडर 19 का विश्व कप है, यह भी फाइनल कौन जीत रहा है? बोले यह भी फाइनल ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है। तो आप देख रहे हैं, दोनों ही दर्द हमें कौन दे रहा है? ऑस्ट्रेलिया ही दे रहा है। तो वर्ष 2024 का जो अंडर 19 विश्व कप है, यह भी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। और आपको बता दें जानकारी के लिए कि यह चौथा मौका है जब ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता है। और 4 में से 3 बार उसने किसको हराकर जीता है यह खिताब? तो 3 बार उसने भारत को हराकर ही जीता है।
और इस टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा और जान लीजिए कि सर्वाधिक रन बनाने वाले भारत के ही बल्लेबाज थे उदय शहारन। क्या नाम था उनका? उदय शहारन। और सर्वाधिक विकेट किसने लिए? तो क्वेना मफाका। किस टीम से खेलते हैं ये? दक्षिण अफ्रीका की टीम से बॉलिंग करते हैं ये। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। फिनलैंड के कह रहा है अगले राष्ट्रपति कौन होंगे? तो बताइए भाई, फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति के रूप में कौन बनने जा रहा है? तो अलेक्जेंडर स्टब। और यही ऑप्शन में देखिए आपका पेक्का हाविस्टो दिया हुआ है। तो समझते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो यह ऑप्शन भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, फिनलैंड के जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री हैं अलेक्जेंडर स्टब, इन्होंने देश में राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। आपको बता दें कि स्टब की पार्टी का नाम है नेशनल कोएलिशन पार्टी। क्या नाम है? नेशनल कोएलिशन पार्टी। और इस पार्टी ने 51.6% वोट हासिल किए हैं। इसका मतलब होता है आपका पूर्ण बहुमत मिल गया है। और जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा उसी पार्टी का व्यक्ति आपका राष्ट्रपति बनेगा। और उस पार्टी से संबंधित हैं आपके अलेक्जेंडर स्टब। तो अलेक्जेंडर स्टब आपके अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं फिनलैंड के। क्लियर है? और हराया है इन्होंने हाविस्टो को, जो आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है, हाविस्टो को ही पराजित किया है, जिन्हें 48.4% वोट मिले हुए थे। साथ ही फिनलैंड के बारे में पता होना चाहिए, एक तो इसे स्कैंडिनेवियन कंट्री के रूप में भी जाना जाता है, साथ ही यह स्वीडन, नॉर्वे और रूस से इसकी सीमाएं लगती हैं। और फिनलैंड की अगर आपसे पूछा जाए राजधानी क्या है, तो फिनलैंड की राजधानी है आपकी हेलसिंकी। ठीक, यह भी लिख लीजिएगा, हालांकि दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में इसकी राजधानी है आपकी हेलसिंकी। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन हैं? तो बता दे भाई, श्रीलंका में अभी तक कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं था जिसने दोहरा शतक लगाया था। अभी तक जो हाई स्कोर था श्रीलंका के प्लेयर के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर, तो वह सनथ जयसूर्या के नाम पर था। किसके नाम पे था? सनथ जयसूर्या के नाम पर था। ठीक है, अब सनथ जयसूर्या के नाम पर यह स्कोर कितना था? 189 था। तो यह भी दोहरा शतक तो था नहीं। तो अभी आपके पथुम निशांका, ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है पथुम निशांका, ये श्रीलंका के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने 139 गेंदों में 210 रनों की नाबाद पारी खेली है। क्लियर है बात? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे एग्जाम में पूछे जाने की पूरी गुंजाइश रहेगी, जो भी आपकी परीक्षा, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किसने राजस्थान पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाला है? चलिए बताइए भाई, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है आपका उत्कल रंजन साहू। तो चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़िए। तो राजस्थान पुलिस महानिदेशक का पदभार आपका भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी, और नाम है इनका उत्कल रंजन साहू, ने संभाला है। तो सीधा सीधा यह देखिए आपको याद करना है कि उत्कल रंजन साहू ही आपके राजस्थान पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसे डॉक्टर असगर अली इंजीनियरिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? बताइए भाई, यह अवार्ड किसको दिया गया है? ऑप्शन देख लीजिएगा कैसे बनाए गए हैं। फ्लेविया नरगिस, फ्लेविया थर्गिस, तो कंफ्यूज करने के लिए है, हालांकि ऐसे ऑप्शन नहीं रहते हैं। आंसर आपको याद करना है, क्या रहेगा इसका? डॉक्टर फ्लेविया एग्निश। ठीक है, तो इसके बारे में और थोड़ा सा जानकारी लेनी है। तो यह पेशे से आपके वकील हैं। क्लियर? पेशे से यह वकील हैं और वो भी मुंबई हाई कोर्ट के वकील हैं। कहाँ के वकील हैं भाई? मुंबई हाई कोर्ट के वकील हैं। एवं महिला कार्यकर्ता डॉक्टर फ्लेविया एग्निस को सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोहरा समुदाय के द्वारा, तो यहाँ एक चीज जानकारी और मिली कि यह जो अवार्ड दिया जाता है यह किसके द्वारा दिया जाता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोहरा समुदाय के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक और चीज समझने को मिल गई, अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है, वह संस्थान, और किसे दिया गया है यह अवार्ड, यह पता चल गया। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस शहर में अमोदनी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया है? बताइए भाई, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो अमोदनी जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है, इसका आपका आयोजन राजस्थान की राजधानी में हो रहा है। और आप बताओगे राजस्थान की राजधानी है आपकी जयपुर। तो यही एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि इस फेस्टिवल का जो शुभारंभ है वह राजस्थान की राजधानी जयपुर में हो रहा है। और यह 2 दिवसीय आपका फेस्टिवल रहता है।
और बहुभाषी आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्में हैं उनका आयोजन किया जाता है यहाँ पर। चलिए फिर आज का वीडियो खत्म करते हैं। इसी तरीके से आपको रेगुलर बेसिस पर अब करंट अफेयर के वीडियोस मिल जाया करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।